वो कभी भी फसल बीमा के बारे में फसल किसानों को नहीं बताया, जिसके कारण खरीफ और रबी दो में से किसी भी फसल का बीमा नहीं मिल पाता है। इस गांव वार्ड के मुखिया है, हम यहाँ जो भी कार्य किए आज जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए। मैं भ्रष्टाचार मुक्त किया हूँ, शौचालय वगैरह में जो है मैं एक पैसा जो है नहीं लेने दिया हूँ। नमस्कार, मैं संजय कुमार। अभी मैं बिहपुर दक्षिण पंचायत में हूँ और पैक्स का चुनाव चल रहा है, तो कोशिश है कि प्रत्येक पंचायत में जाकर के जो प्रत्याशी हैं वहां के, उनसे उनका व्यू लिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज बिहपुर दक्षिण पंचायत, जो अपना भी गृह है सोनवर्षा, वहां मैं हूँ और यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं। एक जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं गोपाल कुमार जी, और दूसरे हैं अमोद चौधरी उर्फ बबलू जी, और तीसरे हैं जीवन चौधरी जी। तो आज मैं बात कर रहा हूं अमोद चौधरी जी से, जो अभी बिहपुर दक्षिण पंचायत के भाजपा के अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष भी है। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं अमोद चौधरी जी का। लेकिन उसके पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर दें, और साथ ही साथ यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसका लिंक है @संजय पब्लिक ब्लॉग्स, संजय पब्लिक ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो सर अमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल के द्वारा मेरे मंतव्यों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। जी जी। और इसमें आपको कितना भी दे दूं जो धन्यवाद तो वो कम होगा। नहीं, देखिए आपने समय दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो सर ये चीज है कि अभी जो आप दौरा कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता से तो मिल ही रहे हैं, तो मतदाता का रिस्पांस कैसा है? मतदाता का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। और आज तक जो हमने मतदाताओं के बीच एक बार वार्ड के तौर पर और उसके पूर्व भी पंच के तौर पर मैं उनकी सेवा किया और भ्रष्टाचार मुक्त किया। और जो पहले भी हमारे पिताजी गांव के सरपंच पद पर मरणोपरांत तक वो बने रहे, और उनका जो है क्रियाकलाप का प्यार जो जनताओं ने उनको दिया वो हमें मिल रहा है। अभी मैं पूर्ण रूपेण मिल रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज अभी आपने बताया कि आप पंच का चुनाव भी लड़े जी, उसके बाद वार्ड सदस्य भी रहे जी। तो ये पैक्स का थोड़ा सा अलग रास्ता नहीं हो जाता है कि? देखिए, मेरा पंचायत जो है कृषि प्रधान है। हाँ। और यहाँ की जनता 80% से भी ज्यादा वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं जी जी। और अभी उनका मनोदशा काफी दयनीय है। उनको सही टाइम पर जो है खाद, बीज या बीमा, फसल बीमा जो 0 अमाउंट पर सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है, जो अगले 20 वर्षों से वो कार्यरत हैं, वो कभी भी फसल बीमा के बारे में फसल किसानों को नहीं बताया, जिसके कारण खरीफ और रबी दो में से किसी भी फसल का बीमा नहीं मिल पाता है। जबकि हमारा जो है गांव बाढ़ग्रस्त एरिया है, कभी बाढ़ में फसल बह जाती है तो कभी जो है रबी फसल का जो जंगली जानवरों से क्षति पहुंचाई जाती है और किसानों का यहाँ कमर टूट चुकी है। ये तो मतलब जो है अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है उन पर ये सीधा सीधा आरोप है कि आप जो है वो कुछ
एक तरह से किए नहीं है, क्योंकि फसल बीमा जो होता है उसकी जानकारी आपने बोला कि किसानों तक नहीं पहुंच पाई है, और साथ ही साथ जो है सही से खाद वितरण नहीं होता है। ये नहीं, और जो है किसानों को सही वितरण नहीं हो रहा है। किसानों के प्रति जो बीमा के प्रति जो है जागरूकता नहीं फैलाया जा रहा है, जो उनकी खुद जिम्मेवारी है। मतदाता यहाँ पर कितने हैं? हमारा पंचायत जो नवगछिया अनुमंडल में सबसे बड़ी पंचायत है, और यहाँ की बहुत ज्यादा आबादी जो है किसान वर्ग में है, और उनको जो है जब तक सदस्य नहीं बनाया जाता है। नहीं, मैंने पूछा मतदाता कितने हैं यहाँ? मतदाता है 3287। 3287 टोटल मतदाता है। अच्छा, और क्या बोल रहे थे कि यहाँ जो 3200 हमारे गांव जो है नवगछिया अनुमंडल में सबसे बड़ी गांव है। यहाँ अधिक बहुत ज्यादा तक जो है किसान पर निर्भर है, और उनको उस हिसाब से यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है मतदाता पैक्स सदस्य होनी चाहिए थी। और दोहरी नीति के चलते वर्तमान अध्यक्ष जो एक छोटे पड़ोस में जो गांव है उससे भी जो यहाँ कम बनाया गया, क्योंकि उनको डर है कि ज्यादा अगर सदस्य बना देंगे तो यहाँ की जनता अपना रास्ता खुद तय कर लेगी। मतलब मतदाता को बनने नहीं दे रहे हैं, ज्यादा बनने नहीं दे रहे हैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है। इसका फिलहाल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और अपने से ऑनलाइन हम जो है लगभग 1000 समझ लीजिए, 1000 जो है किसानों को नया सदस्य बनाने का ऑनलाइन प्रयास किया, लेकिन यहाँ के वर्तमान सदस्य उस आवेदन को सत्यापित नहीं किए और वो निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ जो है सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ पाई है। मेरी पहली प्राथमिकता अगर अध्यक्ष में चुना जाऊंगा तो पहली प्राथमिकता के तौर पर यहाँ के शेष छूटे हुए ज्यादातर किसानों को मैं जो है पैक्स सदस्य बनाऊंगा, ताकि वो अपनी मुद्दा पैक्स के सामने आके रख सके, उनकी समस्या को हम लोग समाधान कर सके। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। मतलब आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा सदस्य बनाने का? जी हाँ। क्योंकि अगर मतदाता सदस्य जितना ज्यादा रहेगा उतना लाभ सरकार को मिलेगा, और हमारा जो है बिहपुर दक्षिण पंचायत जो है ये किसान बहुल है, कृषि बहुल है, तो सबको लाभ मिले। इसके लिए आप मतलब ये है कि मतदाता जब तक बनेंगे नहीं उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है सदस्य है ही नहीं। वो बीमा का हकदार तभी बनेंगे टैक्स के द्वारा जब वो सदस्य रहेंगे। अच्छा, तो ये आपकी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, क्या खाद बीज सब मिल रहा है पूरा? यहाँ खाद बीज के प्रति भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। समय समय पर जो है कालाबाजारी होता है, और किसानों को सही ढंग से सही मात्रा में खाद बीज नहीं मिल पाती है, जो किसानों की समस्या का और बढ़ावा हो जाता है, सरदर्द बन रहा है। चलिए, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि एक तो है कि जो मतदाता होना चाहिए बिहपुर दक्षिण पंचायत में वो बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने खुद बोले कि आप ऑनलाइन किए, अप्रूवल नहीं मिला। दूसरा कि खाद बीज की समस्या भी यहाँ पर काफी होती है, और कालाबाजारी भी होती है। कालाबाजारी। अच्छा, तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे? मतदाता के नाम संदेश कुछ? मैं मतदाता से यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षों से जो आपने देख लिया है, वर्तमान वार्ड ये पैक्स अध्यक्ष गोपाल जी के कार्यशैली से, उनके कार्यशैली से आप जो असंतुष्ट हैं, उनको आपको संतुष्ट करने के लिए 2 बार हमारे ही गांव के जीवन जी जो 2 बार उम्मीदवार किए, उनको जनता ने नकार दिया, और इस वजह से हम जो है किसानों की समस्या को देखते हुए किसानों के जो है भलाई के लिए किसानों के तरफ से, किसानों के कहने पर हम इस पैक्स अध्यक्ष का चुनाव समर में कूद चुके हैं, और जीतने के बाद मैं ये प्रयास करूंगा
कि मेरे गांव के किसानों को जितनी भी समस्या है जो पैक्स संबंधित है, मैं उनको ये सेवा उन तक पहुंचा सकूं। चलिए, तो जैसा कि बबलू दा ने कहा, क्योंकि हम लोग प्यार से बबलू दा ही कहते हैं, कि जीतने के बाद ये इनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बढ़े। वास्तव में मतदाता की संख्या यहाँ पर काफी कम है जनसंख्या के हिसाब से, और सबों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल से, यहाँ जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो जो है कभी जो फसल बीमा वाला जो है वो निजी तौर पर जो है अपने ही परिवार को डाटा ऑपरेटर बनाए हुए हैं। अच्छा। और उसके चलते वो डाटा ऑपरेटर को जो है समय पर बीमा का किसानों के प्रति जागरूक नहीं किया जाता है, वो मनमानी रवैया अपनाए हुए हैं। रही एक और आरोप है कि जब डीएपी और यूरिया नैनो का प्रचलन सरकार बढ़ावा दे रही है और उसका ड्रोन ऑपरेटर के रूप में उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को प्रशिक्षण में भेजा। समाज के, गांव के, अगल बगल के कोई बेरोजगार युवक को उसमें नहीं भेजकर अपने ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। जितना भी वैकेंसी आ रही है वो अपने परिवार के बीच ही रख रहे हैं। हाँ। और अपने ग्रामीणों के बीच नहीं दे रहे। अच्छा। और ग्रामीण जो है सिर्फ उनका झंडा उठाने के काम में वो उस दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरी झंडा तो किसान उठा ही रहा है, और सही उनके प्रतिद्वंदी किसान के मुद्दा को नहीं उछाल सके, इसके कारण जनता पुराने प्रतिद्वंदी को नकार दिया। और मैं चुनाव जीतने के बाद जितनी भी समस्या, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, राजनीति की तो जो है गांव का है, तो मैं गांव के मतलब पिताजी से भी सीखे हैं, खुद आप पंच रहे हैं, वार्ड रहे हैं, तो आपको तो अनुभव है। हाँ, मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं, हम भी वार्ड प्रतिनिधि के तौर पर वर्क किया। और जब हमें गौरव है, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, हमारे गांव में दो तरह का, एक किसान समिति है जो पैक्स करते हैं, और पंचायत है, और बड़ा पंचायत। हम ये गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि जब हमारे मुखिया जी हमारे गांव के लिए एक मिसाल है, इलाके के लिए मिसाल है, ये 1,20,000 इंदिरा आवास की राशि मिलता है और पंचायत में भ्रष्टाचार है इंदिरा आवास में, लेकिन हमारे मुखिया जी 1,20,000 में 12 रुपया भी नहीं लेते हैं, नहीं लेता। ये हमें गौरव की बात है, हमारे पंचायत के लिए गौरव की बात है। और जब हम इस वार्ड के मुखिया, वो जो है वर्तमान में वो पूरे गांव के मुखिया है, हम इस गांव वार्ड के मुखिया है, हम यहाँ जो भी कार्य किए आज जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए। मैं भ्रष्टाचार मुक्त किया हूँ, शौचालय वगैरह में जो है मैं एक पैसा जो है नहीं लेने दिया हूँ, और शौचालय का भी जितना भी, एक तो पहले से लिया हुआ था, जो भी आवेदन आया उनको 2 रुपया भी जीरोक्स करने में जो लगता है वो मैं खुद खर्च किया हूँ। ये मिसाल है। और जो लाभार्थी है उनको तो पूछ लिया जाए, मैं कोई मिथ्या झूठा नहीं बना हूं, नहीं बोल रहा हूं। और इसके चलते हमें वार्ड से कार्यशैली से पूरे गांव में एक लहर हमें मिल रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त सेवक आ चुका है, अब उसको जिताना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।